हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। IBPS क्लर्क 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। टोटल 4045 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है और ये वैकेंसीज स्टेट वाइज निकली हुई है। 7 बैंक्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक कोई वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, तो फ्यूचर में जब भी वो वैकेंसीज रिपोर्ट करते हैं ओवरऑल वैकेंसीज में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में IBPS क्लर्क के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहेगी। साथ ही साथ बात करेंगे ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, यानी कि जब आप बैंक में क्लर्क के पोस्ट में ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या क्या काम करना होता है, वर्कलोड वर्क प्रेशर कितना रहता है, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ होती है, ट्रांसफर कितना टाइम लगता है और प्रोमोशंस कितनी फ्रीक्वेंटली होती है। यानी कि ओवरऑल IBPS क्लर्क की सारी डिटेल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिले। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई रहेगी। अगर आप यहां अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। एग्जाम डेट्स की बात कर लेते हैं तो प्रीलिम्स 28 अगस्त को एक्सपेक्टेड है एंड मेंस की बात करें तो मेंस अक्टूबर मंथ में एक्सपेक्टेड है। और इसकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होती है, यानी कि जो आपको फाइनल लिस्ट मिलेगी कि आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है, तो वो 1 अप्रैल 2024 को आएगी। दोस्तों, अगर आप IBPS क्लर्क के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ओली बोर्ड की क्रैकर बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये न्यू कोर्स है इनका, जिसमें 100 से भी ज्यादा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स एंड मेंस पूरा कवरेज आपका रहेगा। डेमो क्लासेस भी यहां आपको मिलेंगे जो कंप्लीटली फ्री रहेंगे एंड जो मीडियम रहेगा पढ़ाने का वो इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल रहेगा। ओली बोर्ड ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में डाली हुई, तो अभी जाके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। और अगर आपने RRB PO एंड RRB असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है तो RRB PO की लाइव मॉक टेस्ट आप वेडनेसडे एंड थर्सडे को दे सकते हो एंड RRB असिस्टेंट की लाइव मॉक टेस्ट आप सैटरडे एंड संडे को दे सकते हो। ये भी कंप्लीटली फ्री है और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है और SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे होगे उस टाइम तक आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपसे ग्रेजुएशन के परसेंटेज पूछे जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, यानी कि अगर आपने क्लास 10th में 12th में ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी भी आपने अगर कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको कोई अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इन सब क्लासेस में या कॉलेज में इंस्टीट्यूट में अगर आपने कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे अगर आपने सपोज ग्रेजुएशन किया हुआ है, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, BA वगैरह किया है, उस समय कभी भी आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक देना होगा। और यहाँ कंप्यूटर की बेसिक लेवल की सर्टिफिकेट चाहिए, तो अगर आपने O लेवल की आपके पास सर्टिफिकेट है या CCC लेवल की सर्टिफिकेट है या फिर आपने टेली भी किया हुआ है तो भी आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि आपके अगल बगल में आसपास में जो भी इंस्टीट्यूट रहेंगे, कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट रहेंगे जो सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे जाके बोलो कि ऐसी ऐसी बात है और वहां पे हो सकता है वो कुछ चार्जेस भी आपसे ले, लेकिन वो सर्टिफिकेट बना के आपको दे देंगे। देखिए यहाँ वैकेंसीज स्टेट वाइज निकली हुई है, तो जिस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आती है, यानी कि लिखना आता है, बोलना आता है और पढ़ना आता है, उसी स्टेट में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जैसे अगर सपोज वेस्ट बंगाल में अप्लाई करो तो वेस्ट बंगाल में जो नॉर्मल वहां की लैंग्वेज है बंगाली, तो बंगाली अगर आपको आती है तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, बंगाली आपको नहीं आती है तो आपको उसी स्टेट में अप्लाई करना है जहां की लैंग्वेज आपको आती है। तो आप यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो। सिविल स्कोर के ऊपर एक चीज यहां लिखी हुई है कि आपकी सिविल स्कोर मिनिमम 650 होनी चाहिए। सिविल स्कोर क्या होता है, तो देखिए जब आप कहीं किसी बैंक से लोन लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड पे EMI वगैरह का लेते हो तो EMI आप कितनी टाइमली दे रहे हो या फिर जो बैंक के लोन से वो आप कितनी टाइमली रीपे कर रहे हो, उसके ऊपर बैंक आपको एक स्कोर देती है। ये स्कोर होता है सिविल स्कोर। तो ये सिविल स्कोर 650 होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपकी सिविल स्कोर 650 होनी चाहिए। अगर कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको सिविल स्कोर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें ज्वाइनिंग के टाइम पे देखी जाएगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई है और
अगर आप SC ST PWD या एक सर्विसमैन है तो आपको अप्लाई करने के लिए 125 रुपीज पे करना होगा और बाकी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए 850 रुपीज पे करना होगा। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहां जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेंस के मार्क्स के बेसिस बनेगी, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान देना है। मेंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। प्रीलिम्स में इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि यहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहती है। क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम मिलता है और साथ ही साथ यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। और ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस में जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा एंड इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा एंड इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद क्वांट से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा, इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो टोटल 190 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा एंड इसके लिए आपको टोटल टाइम 160 मिनट्स मिलेगा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड रहता है, ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, तो आप इंग्लिश, हिंदी या फिर जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी उसे आप चूज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो यहाँ जो वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया लेवल पे निकली हुई है और स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हुई है, तो जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे आप कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर के चॉइसेस दे सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो मेनली 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस से। तो क्वांट में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन और भी कई तरह के टॉपिक्स है। यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो पजल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, इन सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेनली वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे स्पॉटिंग एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपको पैसेज दे दिया जाता है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। जब आप पूरी प्रिपरेशन करोगे या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ बैंकिंग अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंकिंग का नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कैंडिडेट्स पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का करना है, तो एटलीस्ट एग्जाम के पहले के जो 6 मंथ्स हैं वो आपको करना है, वहां से आपको पूरा करंट अफेयर्स पूरा कवर करना है। और एग्जाम के जस्ट पहले के जो 2 मंथ्स रहते हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको जरूर कवर करना है। चलिए बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क में आपकी सैलरी क्या रहती है। तो ज्वाइन करने के बाद क्लर्क के पोस्ट में आपकी मंथली सैलरी 32 से 35,000 रहती है। यहाँ आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप देख सकते हो, मई 2023 की ये सैलरी स्लिप है। बेसिक पे मिला हुआ है 19,900, कन्वेंस अलाउंस बना है 850 रुपीज़, डीएनएस अलाउंस बना है 8,302 रुपीज़। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस एचआरए बना हुआ है 2,039 रुपीज़। एचआरए डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी स्मॉल एरिया में हो रही है, स्मॉल लोकेशन में हो रही है, रूरल एरिया में हो रही है, तो वहाँ पे आपका जो एचआरए रहेगा वो कम बनेगा। अगर आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रो सिटी में हो रही है तो वहाँ पे आपका एचआरए ज़्यादा बनता है। स्पेशल अलाउंस मिला हुआ है 4,625 रुपीज़। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी बनी है 35,717 रुपीज़। अब अगर यहाँ डिडक्शंस देखें तो प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन हुआ है 2,820 रुपीज़ एंड यूनियन फ्री कुछ डिडक्ट हुआ है 50 रुपीज़। तो ओवरऑल जो आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे बनी है वो 32,847 रुपीज़ बनी है। आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप पब्लिक सेक्टर बैंक में एज क्लर्क ज्वाइन करते हो और वहाँ पे आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग रहती है। जैसे कैशियर के रूप में आपको वर्क करना होता है, जिसमें आपको कैश विड्रॉ करना होता है कस्टमर के लिए एंड कैश डिपॉजिट करना होता है, ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, नई अकाउंट ओपन करना होता है। इसके अलावा कस्टमर की जो भी क्वेरीज रहती है, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, नेट बैंक से रिलेटेड क्वेरी है या फिर लोन से रिलेटेड क्वेरी है, एटीएम से रिलेटेड क्वेरी है, तो वो सब आपको रिजॉल्व करने होते हैं। साथ ही साथ आपको पासबुक इशू करना होता है, पासबुक अपडेट करना होगा एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। तो ये सब जो होती है जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा यहाँ वर्कलोड नहीं रहता है क्लर्क के पोस्ट में एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अगर ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो नॉर्मली 10 AM to 5 PM आपकी ड्यूटी रहती है। 5 PM के बाद आप घर जा सकते हो।
अगर डेज की बात करें कितने दिन आपको काम करना होता है, तो देखिए यहाँ पे मंडे टू सैटरडे आपका वर्क रहता है, अल्टरनेट सैटरडे आपको ऑफ मिल जाता है एंड संडे ऑफ मिल जाता है। लेकिन अभी बाईपेटाइट सेटलमेंट के ऊपर अभी बात चल रही है, तो प्रोबेबली चांसेस है कि बाईपेटाइट सेटलमेंट जब भी आएगी उसके बाद से आपका जो ड्यूरेशन रहता है, यानी कि जो टाइमिंग रहती है ड्यूटी की या ऑफिस टाइमिंग है, ये चेंज हो सकते हैं एंड केवल आपको मंडे टू फ्राइडे ही काम करना होगा, सैटरडे संडे कंप्लीटली आपका ऑफ रहेगा। तो इसके ऊपर अभी बात चल रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की। तो देखिए यहाँ पे जो आप फॉर्म फिल करते हो उसी समय आपको स्टेट चुनना होता है कि किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस स्टेट में कोई पर्टिकुलर बैंक आपको अलॉट कर दिया जाएगा एंड वहां पे फिर आपको ज्वाइन करना होता है। कोशिश यही की जाती है कि जो भी ब्रांच है वो आपके होम टाउन से नियरेस्ट हो। चांसेस रहते हैं कि गर्ल्स के लिए तो स्पेशली ये कंसीडर किया जाता है कि जो भी आपको पोस्टिंग मिल रही है, जहाँ भी पोस्टिंग मिल रही है, वो आपके घर से नजदीक रहती है, बॉयज़ को कहीं भी भेजा जा सकता है। ट्रांसफर्स की बात करें तो जिस भी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स आपको काम करना होता है, सर्व करना होता है, उसके बाद आपको ट्रांसफर मिलता है। और स्पाउस ग्राउंड के बेसिस पे भी आप ट्रांसफर ले सकते हो, म्यूचुअल ट्रांसफर भी आप ले सकते हो। प्रमोशंस की बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर्स आपको क्लर्क के पोस्ट में सर्व करना होता है। 3 ईयर्स के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, उसे क्लियर करके आप ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी IBPS क्लर्क की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।